नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही देश में विभाजन की सियासत को बढ़ावा मिलते दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी को भले ही चुनावी सफलता मिल रही है, लेकिन देश में बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते सांप्रदायिक टकराव भी बढ़ा है। 2024 का साल देश में सांप्रदायिक टकराव का साल रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते साल 2024 में भारत में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामलों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई, जिनमें सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम आबादी रही। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म (CSSS) की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। 2023 में जहां देश में सांप्रदायिक टकराव के 23 मामले सामने आए थे, वहीं 2024 में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। इसी साल देश में लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में 13 लोगों की जान गई, जिनमें से 10 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। सबसे बड़ी बात, 2024 में सांप्रदायिक टकराव की सबसे ज्यादा यानी 12 घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। इसी राज्य में एक है तो सेफ का नारा पीएम मोदी ने दिया था। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के चलते राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई, क्योंकि सरकार भी एनडीए गठबंधन की ही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश घटनाएं धार्मिक समारोह के चलते हुई, जिनमें जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 4, फरवरी में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7, गणेश उत्सव के दौरान 4 और बकरीद के दौरान 2 जगहों पर सांप्रदायिक टकराव हुआ है। जबकि विवादित पूजा स्थलों के मुद्दे पर सांप्रदायिक टकराव की 6 और पूजा स्थलों को अपवित्र करने के कारण 5 जगहों पर सांप्रदायिक टकराव हुआ। रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि सांप्रदायिक टकराव के मामले पहले 6 महीने में ज्यादा दिखाई दिए, जिस समय देश में आम चुनाव हुए थे। इसके पीछे नफरत फैलाने वाले भाषणों को भी जिम्मेदार माना जा सकता है।